तो नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 अगस्त सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास करता है। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत विश्व गुरु था और पूरे विश्व में लगभग 34% से अधिक ग्लोबल जीडीपी में भारत का स्थान किसी ज़माने में हुआ करता था। ये वजह थी सिर्फ भारतीयों की अपने ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठतम स्थिति की वजह से। लेकिन लगातार विदेशी आक्रमणकारी का हमले और हमारे खुद के विज्ञान को हमने संजोड़ा नहीं और वो ये विद्या धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। लेकिन दोस्तों, पिछले 22 से 25 सालों से हमारा प्रयास निरंतर जारी है कि हम इस विद्या को सजोए और इसको पुनः श्रेष्ठतम साबित करें। और हमने इस चैनल का खोलने का मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको लाइव एग्जाम्पल देके इसकी श्रेष्ठता साबित करें। तो दोस्तों, मसाले, अनाज, तिलहन, दलहन, कपास, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स हमारी उपलब्ध है। गौरतलब है कि याद कीजिए, हमारा लगभग 1.5 महीने पहले आपको बड़ी इलायची पे अपडेट, काली इलायची पे अपडेट, साथ साथ लगभग 4 महीने पहले आपको हल्दी पे अपडेट, अजवाइन और मेथी और सौंफ पे अपडेट, जो लगातार सत्य साबित हुए। लाल मिर्च और काली मिर्च पर अग्रिम विश्लेषण। तो दोस्तों, ये सब प्रताप भारतीय अनुसंधान पद्धति का है। आज हम बड़ी इलायची पे कुछ और चर्चा करेंगे। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में मसाले बाजार के भाव। तो दोस्तों, बड़ी इलायची झुंडी वाला की दिल्ली में 1050 से 1060 के भाव हैं। कैची कट 1070 से 1080 है। छोटी इलायची ओपन माउथ यानी खुला मुंह 1275 से 1300 रुपये है और 6.5 mm के भाव 1225 से 1250 है। 7.5 mm 1750 से 1775 है और 8 mm के भाव तो 2250 से 2350 रुपये बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, लाल मिर्च के भाव 334 नंबर 24,000 से 26,500 और 341 नंबर के भाव 24,000 से 26,000 दिल्ली मार्केट में बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम कलौंजी की बात करें तो वो 19,000 से 20,000 के भाव बताए जा रहे हैं। मेथी दाना के सामान्य भाव में 8,500 से 8,700, बढ़िया 9,200 से 9,400 के भाव हैं। पोस्त दाना टर्की 1,300 से 1,400 रुपये और देसी 950 से 1,050 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अब जानिए बड़ी इलायची की आगे की खबर। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल समान अवधि में बड़ी इलायची के भाव जो थे वो लगभग 600 से 650 रुपये के आसपास थे और आज ये 1100 से ऊपर चल रहे हैं। लगभग 80% पिछले साल के मुकाबले इसके भाव बढ़ गए हैं और ये भाव पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने में 2 महीने में ही इसके लगातार तेज देखे गए हैं। गौरतलब है, इस बार नेपाल, भूटान की फसलों को नुकसान होने के समाचार हैं, जिसकी हमने सबसे पहले आपको इतला या इन्फॉर्म किया था। नेपाल से आने वाली फसलों को नुकसान के समाचार थे और वहाँ पे 25 से 28% बड़ी इलायची के दाने ही जड़ गए थे। इसके अलावा भूटान और सिलीगुड़ी गंटोक लाइन में भी फसल को 35 से 40% कम के खबर थी। दूसरी ओर पुरानी माल जो स्टॉक था वो भी मंडियों में समाप्त हो चुका था और नई फसल अब सितंबर में अक्टूबर में आती है। लेकिन इस बार मौसम खराब होने की वजह से 15 अक्टूबर से पहले आने की संभावना नहीं है। साथ साथ मंडियों में माल का स्टॉक कम बताया जा रहा है। साथ साथ भूटानी माल जो सस्ता आकर मंडियों में खपत की पूरी करता था वो इस बार बहुत कम आने के समाचार हैं। साथ साथ भूटान में भी भाव काफ़ी तेज़ बताए जा रहे हैं। नेपाल, भूटान दोनों ही देशों की इस बार फसल कम होने और सस्ते भाव पर भारतीय बाज़ारों में बिकने वाली बड़ी इलायची की अवेलेबिलिटी बहुत कम होने के समाचार हैं और यही कारण है कि ये पिछले 2-3 दिनों में ही इसके दाम 200 से 250 रुपये ऊपर चल रहे हैं। पिछले सप्ताह मीडियम क्वालिटी की बड़ी इलायची 900 रुपये बिकने के बाद कल 1100 से ऊपर के भाव बताए जा रहे हैं। गत वर्ष यदि हम देखें तो इसके भाव 600 से 650 रुपये थे, लेकिन अब इसके भाव शानदार बढ़ गए हैं। आने वाली फसल के ऊपर भी हम लोग चर्चा करें तो उसके अंदर भी सब खबर ये आ रही है कि उसकी फसल भी कमज़ोर बताई जा रही है, क्योंकि कीड़े लगने की बात आ रही है। और नेपाल का माल हल्की क्वालिटी का जो था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित दूसरे देशों में भी जाने के समाचार मिल रहे हैं। और इस बार बड़ी इलायची के भाव सीजन में भी थोड़े
कम ही अवेलेबिलिटी माल कम ही रह सकती है। दूसरी ओर सावन इस बार 2 हैं और इसलिए बड़ी इलायची की खपत सामान्य की अपेक्षा 15% सावन के महीने में अधिक होती है। ये भी एक निर्विवाद सत्य है, यानी खपत अच्छी है, माल कम है, फसल खराब है। ये सारी तीनों परिस्थितियां बड़ी इलायची के लिए सकारात्मक रुख की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप समय से पहले यदि माल खरीदते हैं तो और फिर ऊंचे में आपको पूरा लाभ मिलता है। जब आप ऊंचे में माल खरीदते हैं तो आपके रिस्क बढ़ जाता है। और हमारा चैनल, हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स आपको हमेशा तेजी आने से पहले तेजी बात करती है, चाहे वो सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, कपास हो, या फिर मसाले, या फिर अनाज, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल। तो दोस्तों यदि आप व्यापारी हैं किराने के, ग्रेन्स के, ऑयल सीड्स के या स्पाइसेस के, तो आपके लिए हमारी सभी ये जानकारियाँ अच्छी साबित हो सकती है, यूजफुल साबित हो सकती है, उपयोगी साबित हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क अवश्य करें। दोस्तों याद रखना, एक सीमा के बाद जब भाव बढ़ जाते हैं तो फिर वो खपत, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का खेल बिगड़ जाता है और फिर भाव डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ कभी नहीं देखता। डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ सिर्फ उसी दशा में देखा जाता है जब आइडियल सिचुएशंस हो। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का नियम भी यह है कि जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ काम नहीं करता है। असामान्य स्थितियों के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ कभी काम नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।